अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और वेलकम है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपने किचन के 4 ड्रॉर्स जिनका मैं कर रही हूँ सफाई और डीक्लटरिंग। इसके अलावा उनको ठीक से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। जो चीज़ें काम की नहीं है उन्हें मैं हटा रही हूँ किचन से, और जो चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत कम इस्तेमाल होती हैं तो उन्हें मैं एक कंटेनर में डाल के और अलग से रखूँगी। और थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया है यहाँ पे, और बस अपना नाश्ता लेके बैठी हूँ। मैं ड्रामा देख रही हूँ, साथ में एक डोनट, एक कॉफ़ी का मग, और इसके बाद बस ये काम चालू है। सबसे पहले तो मैंने अपना जो पहला ड्रॉ है उससे वहाँ से स्टार्ट किया है। जितनी भी ये इसके अंदर कटलरी है, चम्मच, छुरी या फोक जो भी है, वो सब मैं निकाल के इसे कंटेनर में डाल रही हूँ। इसके अलावा जिससे मुझे लगेगा कि किसी को वॉश करने की ज़रूरत है, कि कोई चम्मच है या कोई कांटा है जो कि ख़राब गंदा हो रहा है थोड़ा, तो मैं इसे वॉश बेसन में डाल दूँगी। अक्सर जो ना बच्चे कभी कभी गंदा भी अंदर रख देते हैं मना करने के बावजूद। वैसे उन्हें पता है कि सिंक में रखना है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। खैर, ये जो इतना काला काला हो रहा है ना, क्योंकि कभी गीले चम्मच चले जाते हैं अंदर, ठीक है, या कोई चीज़ गिर जाती है, ठीक है, और ज़ायरे के धूल मिट्टी भी जाती है, तो इसलिए इस तरह के हो जाते हैं। वैसे जो सफ़ेद प्लास्टिक होता है ना, वो ऐसा ही गंदा हो जाता है। और बस अभी ये मैं इसे निकाल रही हूँ। ये इस तरह का पूरा सफ़ेद था, लेकिन जो यूज़ होता है तो वो वहाँ से थोड़ा कलर उसका फेड हो रहा है। और अब मैं इसे वैक्यूम कर रही हूँ ड्रॉअर को। इसके कंपार्टमेंट्स निकालने के बाद, वैक्यूम करने के बाद मैं सारे ड्रॉर्स को खाली करके वैक्यूम करूँगी। और वैक्यूम करने के बाद इन्हें अच्छे से थोड़ा गीले कपड़े से पोंछ के, तौलिए से, और उसके बाद मैं इसे सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी। और फिर इसमें सारा सामान रखूँगी। अच्छा, ये ड्रॉअर भी, ये सेकंड वाला ड्रॉअर है जिसमें पॉप्सिकल स्टिक्स और बॉटल्स और पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। और ये दूध की बॉटल का कैप था जिसका अब ज़रूरत भी नहीं है। और बस ये सब मैं हटा दूँगी जिसकी ज़रूरत नहीं है, और जिसकी ज़रूरत है वो मैं इस ड्रॉ में रख दूँगी। और ये मैं इस ड्रॉ को भी वैक्यूम करके साफ़ करके, और ये बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, ठीक है। ये निशाना थे, ड्रॉ के अंदर कचरे नहीं हैं। और अब बस इसमें मैं सामान रखूँगी। ये फर्स्ट ड्रॉ था, ये सेकंड ड्रॉ है, ये भी साफ़ हो चुका है, सूख भी गया है, ठीक है। और इसके बाद इसके जो ये कंपार्टमेंट्स थे, जो चम्मच वाले ड्रॉ में था, उससे मैं अच्छे से धो रही थी, लेकिन इसके निशान जा नहीं रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा सोडा और विनेगर और नींबू में लगा के, और फिर मैं इसे धोने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये फिर भी नहीं जा रहा था। बहुत मैंने इसमें मेहनत की है, लेकिन जो निशान इसके थे वो नहीं जा रहे थे। ये जो वाइट कलर होता है ना प्लास्टिक में, ये इस तरह से हो जाता है अक्सर। और कुछ प्लास्टिक्स जो नहीं होता तो वो बस या तो उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, या तो फिर आप लकी होते हैं कि वो ऐसे ख़राब नहीं होते। इस मामले में मैं यहाँ पे लकी नहीं हूँ, मेरा ये ख़राब हो चुका है, जबकि ये कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चम्मच स्टील के होते हैं तो मे बी पॉसिबल है कि गीले चम्मच अंदर रखने से वो जंग शायद इसमें लग गया है। अब मैं इसे सूखे कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। और आज घर में बहुत सुकून है, बहुत सुकून से मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे गए हैं स्कूल। बच्चों को बस स्कूल छोड़ कर आई थी और मैंने ये काम स्टार्ट किया है। और साथ में मेरा ड्रामा भी चल रहा है, और बस मैं इंजॉय कर रही हूँ। पता है, मतलब ये भी एक ना थेरेपी होती है कि आप सुकून से अपना घर का काम करो, सफाई करो। पहले मुझे घर की सफाई बहुत अजीब सी लगती थी, कि मतलब एक बोझ लगता था शादी से पहले, जब मम्मी कराती थी। लेकिन शादी के बाद जब अपना खुद का घर आया ना, पहले रूम मिला, फिर यहाँ आई तो एक सेपरेट घर था, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक थेरेपी है। आप अपने घर की सफाई करो तो आपको ज़हनी तौर पे बहुत सुकून मिलता है। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग को अपने घर में ऐसा क्या करने से ज़हनी सुकून मिलता है कि आप लोग रिलैक्स हो जाते हैं। और सोना तो ऑफ कोर्स, सोने से थेरेपी तो मतलब एक सोना, नींद बहुत अच्छी एक अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। लेकिन अगर सर पे काम पड़े होते ना, तो मुझे नींद भी सुकून से नहीं आती है।
अच्छा जी, सारे चम्मच और कांटे वगैरह ऊपर वाले ड्रॉ में सेट करने के बाद ये जो खाने पकाने के चम्मच होते हैं ये इसे मैंने सेकंड ड्रॉ में डाले। सबसे पहले मैंने एक प्लास्टिक की शीट लगाई है और उसके बाद इसके ऊपर मैं ये सारा सामान रख रही हूँ। बच्चों के कप और ग्लासेस भी रखे हैं। अब ये जो सामान है इसे एक अलग से ये कुकी कटर और पॉप्सिकल स्टिक्स और पॉप्सिकल होल्डर, सारे जार्स, सब कुछ मैंने एक दूसरे बॉक्स में रख के और पीछे पेंट्री में रख दिया है। तो इससे ये होगा कि मेरे पास सामने ड्रॉर्स में, क्योंकि किचन के सामने के जो ड्रॉर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आप सिर्फ उसमें ज़रूरत का सामान रखो जो आपका रेगुलर यूज़ होता है, और जो रेगुलर यूज़ नहीं हो रहा तो वो आप अलग से ड्रॉ में रख दीजिए। मतलब जो ऊपर की तरफ के ड्रॉर्स होते हैं, मेरा पीछे एक पेंट्री है तो मैं वहाँ पर रखूँगी। जिन चीज़ों का मुझे काम नहीं है ना वो भी इस ड्रॉ में पड़े हुए, जैसे कि ये लिड, इसका जग टूट चुका है, और ये बॉटल पता नहीं क्यों है यहाँ पे, इसका ढक्कन भी नहीं है। खैर मैंने ड्रॉ को खाली करके इसे पहले साफ़ किया है और अभी मैं इसे सूखा कर रही हूँ बस। और मेरे पास इसके लिए कोई प्लास्टिक नहीं बचा था, प्लास्टिक शीट नहीं थी, तो मैंने कूल्स का जो एक पेपर बैग आप कोई भी ले लें और मैंने उसे स्ट्रेट कटिंग करके और वो उसके ऊपर रख दिया। यहाँ पे है मेरा सारा रोटी बनाने का सामान। ये मशीन के अटैचमेंट्स है, रोलिंग बोर्ड है जिसे हम उर्दू में पाटला भी कहते हैं, और ये जी बिफ़ोर एंड आफ्टर दोनों आपकी स्क्रीन पर है। पहले कितना अजीब सा लग रहा था और अब सिर्फ मतलब का सामान था। अच्छा, ये जो लास्ट वाला ड्रॉअर है ना, इससे मुझे बिल्कुल नहीं करना था, क्योंकि मुझे इसको देख के ही ना कुछ डर लगता था कि मतलब मैं इसे कैसे क्लीन करूँगी। इसमें वो ढक्कन, मतलब वो वाले सारे कैप्स भी पड़े हुए हैं, ढक्कन पड़े हुए हैं जिनके कंटेनर टूट चुके हैं। ठीक है, ये पूरा एक थाल भर चुका था, अब भी इसमें इतने सारे ढक्कन पड़े हुए थे। तो खैर ये वाला ड्रॉ मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन जब मैं कर रही थी ना तो इतना आसान था कि मुझे लगा कि मैंने पहले जल्दी क्यों नहीं किया ये, मतलब मैं क्यों उस वजह से इतना बैठी हुई थी। तो मैंने खैर जितने भी लिड्स थे, जितने यूज़ के नहीं थे वो निकाल दिए। ठीक है, और जो सारे स्क्वायर्स थे वो एक साइड पे रखे, बड़े वाले सर्कल वाले सारे एक साइड पे रखे हैं। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे स्क्वायर थे वो एक साइड पे रखे, जो रेक्टेंगल वाले थे वो सारे एक साइड पे रखे। ठीक है, इससे मुझे आसानी होगी ढूंढने में और नीचे भी नहीं गिरेंगे। ठीक है, अक्सर नीचे गिर जाते थे मुझे, तो फिर मेरी और मेहनत बढ़ती थी कि मुझे उसे धोना पड़ता था। तो अब जो है वो काफ़ी ज़िंदगी मेरी आसान हो गई। कब तक आसान है ये नहीं पता, कब फिर मुझे दोबारा करना पड़े। और छोटा सा ये आज व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा देखने में। और साथ साथ मेरा खाना भी तैयार है। यहाँ मैंने बनाई है सफ़ेद कढ़ाई और इसमें अब बस मैं ऊपर से गार्निश कर रही हूँ धनिया और अदरक मिर्ची का। खैर इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।